हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। भैया वो क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक, पिछले क्लास में हमने संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत आपको बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आपके एग्जाम में जरूर आएगा और एकदम लिख लिख के हमने समझाया हुआ है बेटा। ठीक, एकदम पहले लिखा हुआ है संधारित्र की डेफिनेशन, फिर संधारित्र का पूरा सिद्धांत हमने लिखा। ठीक, ताकि आप भी लिखें उसको। और फिर बेटा ध्यान दे, हमने उसको खूब बढ़िया से लास्ट में समझाया हुआ है, तो जरूर उसको आप देखें और पूरा वीडियो देखें बेटा। ठीक ना भैया हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे काफी महत्वपूर्ण। अब हम लोग संधारित्र के अंदर परावैद्युत रखेंगे। संधारित्र बना लिया हमने, ठीक ना। अब उसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे? परावैद्युत। परावैद्युत का मतलब कुचालक पदार्थ, प्लास्टिक, रबर, कांच, ठीक इस तरीके का। उसकी प्लेटों के, दोनों प्लेटों के बीच हम लोग संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच रखेंगे और देखेंगे कि उसका क्या प्रभाव होता है, क्या क्या उसमें घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण, उसका ध्रुवण कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण देखेंगे हम लोग खूब बढ़िया से। फिर इसके बाद भैया हो उसका वैद्युत भंजन देखेंगे। समझ पा रहे हैं? उसका वैद्युत भंजन, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। ठीक, ये इतनी चीजें देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता। फिर संधारित्र की धारिता भी देखेंगे और कैसे इसकी धारिता को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कौन? परावैद्युत। ठीक, तो चले बेटा, आज हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और काफी महत्वपूर्ण है, काफी बढ़िया पॉइंट है, इसलिए पेन और कॉपी लेकर के बैठे और एक एक चीज नोट करते हुए चलें। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए भैया। हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण। ये हमारी हेडिंग है। सभी लोग एकदम ध्यान से इस हेडिंग को दीजिए भैया, इस हेडिंग को सभी बच्चे दें। संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखें बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण। कोई परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थ रखा गया है और उसका ध्रुवण क्या है, उसका ध्रुवण कैसे होता है, पोलराइजेशन। ठीक, ध्रुवण। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण, ठीक, या का ध्रुवण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। परावैद्युत का ध्रुवण हम आपको समझाने जा रहे हैं होता क्या है। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत का ध्रुवण होता क्या है बाबू, पहले समझे आप। ठीक भैया, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लेते हैं कोई परावैद्युत रखेंगे तो उसका परमाणु होगा। ठीक, अब परमाणु में होगा क्या आप समझेंगे। जैसे मान लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक, प्लेटें हैं, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव है। और इसके बगल में ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बीच में हमने परावैद्युत रख दिया, परावैद्युत। तो हम परावैद्युत की एक परमाणु का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ध्यान देंगे आप। ये मान लेते हैं परावैद्युत का एक क्या है, ये परमाणु है। ठीक, देखिए बेटा, ये मान लेते हैं परावैद्युत का एक परमाणु है। ठीक, और जब परमाणु होगा तो क्या, ये जो इसके अंदर, परमाणु के अंदर क्या होता है, ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन होता है और धनावेशित भाग नाभिक होता है। तो अब क्या होगा बेटा, संधारित्र की जो धनावेशित प्लेट है वो इसके ऋणावेश को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा, कितना आसान एक लाइन का है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऋणावेश को इधर ये खींचेगा और इसके धनावेश को इधर ये खींचेगा, ये स्थिति आएगी। ठीक, तो परमाणु का एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित। ठीक इसी प्रकार बेटा ध्यान दें, यदि ठीक परावैद्युत की पूरी प्लेट रखी हो, ठीक, तो क्या घटना घटेगी उसको देख लीजिए आप सभी सभी बच्चे लोग। यदि परावैद्युत की पूरी प्लेट रखी हो तो क्या घटना घटने वाली है, देखें आप ये। ठीक, अब इसमें जब परावैद्युत प्लेट रख देंगे आप, देखिए कौन सी घटना देखेंगे आपको। ठीक, तो मान लेते हैं इसके परमाणु हैं।
किसके परमाणु है बेटा? परावैद्युत के परमाणु हैं ये परावैद्युत के परमाणु हैं भैया, एकदम सही, एटम है। अब क्या होने वाला है जरा इसको देखें आप सभी। हाँ, परावैद्युत के परमाणु हैं, जरा देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, अब देखें, अब क्या होगा कि ये जो धनावेशित प्लेट है इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगी और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी, ऋणावेश को अपनी तरफ, धनावेश को प्रतिकर्षित। ये स्थिति हर परमाणु में देखने को मिलेगी। फिर ये धनावेश जो है इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा, धनावेश को प्रतिकर्षित, ऋणावेश को अपनी तरफ, धनावेश को प्रतिकर्षित, ऋणावेश को अपनी तरफ और धनावेश को प्रतिकर्षित, ऋणावेश धनावेश, ये स्थिति हो जाती है। ठीक यही चीज अब इसको धनावेश, इसे धनावेश को ये ऋणावेश खींचेगा तो इधर धनावेश हो जाएगा भैया, और अंदर ये क्या हो जाएगा? ऋणावेश। ठीक, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस परावैद्युत का जो धनावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा है वो क्या हो गया बेटा? ऋणावेशित, और जो ऋणावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा क्या हो जाता है? धनावेशित। इसके कारण हम कहते हैं कि धनावेशित यानी ये प्लेट के बीच, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? कितना बढ़िया से हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे लिख सकते हैं जब किसी संधारित्र, ठीक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत, ध्यान दें बाबू, कोई परावैद्युत हाँ रख दिया जाता है तो, ठीक, रख दिया जाता है तो संधारित्र की, और 60 में लिख दे रहे हैं, आपको एकदम आसान से याद हो जाएगा। ठीक, संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ वाला, संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ वाला, ठीक, धनावेशित प्लेट की तरफ वाला, संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ वाला परावैद्युत का सिरा, हाँ, परावैद्युत का सिरा भैया हो, परावैद्युत का सिरा क्या हो जाता है? ऋणावेशित। जबकि बाबू हो ध्यान दें, जबकि ऋणावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा, जबकि बेटा हो ध्यान दीजिएगा, ऋणावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा, ठीक, ऋणावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा समझे आप, जबकि ऋणावेशित प्लेट की तरफ वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। ठीक, धनावेशित हो जाता है। ठीक, इसे ही परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत का क्या कहेंगे बेटा? ध्रुवण। ठीक, एकदम आसान, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया भैया हो, ठीक, एकदम मस्त, यहां तक क्लियर हो गया। ये हम लोगों ने देखा संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत ध्रुवण या परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। तो एक लाइन में हम समझाएं आपको कि ये देखिए, ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, यदि इसमें परावैद्युत आपने रख दिया तो ये धनावेशित प्लेट मान लेते हैं, ये ऋणावेशित प्लेट है। तो ये जो धनावेशित प्लेट है परावैद्युत के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, तो इधर वाला सिरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। जबकि इधर वाली जो ऋणावेशित प्लेट है इसके नाभिक यानी धनायनों को खींचेगी, तो ये वाला सिरा क्या हो जाता है? धनावेशित। तो इस प्रकार जो परावैद्युत है बेटा, एक तरफ ऋणावेशित हो गया, दूसरी तरफ धनावेशित, और इसे ही परावैद्युत का क्या कहते हैं? ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ थिक डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब हम लोग बेटा देखेंगे इसका, ठीक,
इसका देखेंगे वैद्युत भंजन। वैद्युत भंजन, ठीक, ये वैद्युत भंजन क्या होता है, ठीक। अब हम लोग देखने वाले बेटा अगला जो हमारी हेडिंग है वो है वैद्युत भंजन। सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे, ये क्या होता है वैद्युत भंजन। इंग्लिश में कहेंगे बेटा वो इसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, वैद्युत भंजन। ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है क्या, वैद्युत भंजन है क्या, तो समझेंगे। बहुत आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखिए आप, वैद्युत भंजन कहते किसे हैं अभी हम समझाएंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक। इसकी डेफिनेशन होती है, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच, समझेंगे आप, संधारित्र की प्लेटों के बीच, अभी हम समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले ध्यान से सुनिए आप, पहले एकदम ध्यान से सुनिए, दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर, वैद्युत क्षेत्र कब बढ़ेगा, ठीक, जब यहां पे आवेश बढ़ाएंगे, ठीक। प्लेटों के बीच आवेश, प्लेटों पर जो आवेश बढ़ेगा तो अंदर बीच में वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को, भैया, ठीक, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर, संधारित्र की प्लेटों के बीच किसको बढ़ाने पर बाबू, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को क्या करने पर, बढ़ाने पर, ठीक, बढ़ाने पर परावैद्युत के प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में, संधारित्र प्रत्येक परमाणु में उपस्थित, ठीक, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों, यानी धनावेश, ठीक, इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों पर, ठीक, नाभिकों पर संधारित्र की प्लेटों द्वारा, संधारित्र की, भैया काफी बढ़िया, ध्यान देंगे आप, संधारित्र की प्लेटों द्वारा लगाया गया खिंचाव बल, लगाया गया खिंचाव बल क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है, ठीक, लगाया गया खिंचाव बल बढ़ता जाता है, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान देंगे, एक समय यह खिंचाव बल, ध्यान दें, खिंचाव बल बढ़कर इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि, ठीक, कि परावैद्युत के, भैया ध्यान दें, कि परावैद्युत के, ठीक, समझेंगे, कि इतना अधिक हो जाता है कि परावैद्युत के परमाणु, ठीक, नेगेटिव आयन, यानी हम लोग कह सकते हैं ऋणायनों एवं धनायनों में, ठीक, नेगेटिव एवं पॉजिटिव, ठीक, आवेश में, ठीक, आवेश में टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अभी हम समझाएंगे, एकदम याद हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, टूटने लगते हैं। इस घटना को ही, भैया नाम से ही क्लियर है, टूटना यानी भंजन होना, ठीक, इस घटना को ही
क्या कहेंगे बाबू, वैद्युत भंजन कहते हैं। हाँ, वैद्युत भंजन कहते हैं, मेरी बात समझिए। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर, आप संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। तो जो संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत है, उनके जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन, धनायन यानी नाभिक, ठीक, उन पर खिंचाव बल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले बढ़ेगा तो डंबल शेप हो जाएंगे, फिर और बढ़ेगा तो टूट जाता है बीच से, और ऋणायन और धनायन यानी नेगेटिव आयन, नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत भंजन। जैसे फिगर से हम आपको समझाते हैं, फिगर भी बनाना आपको बहुत जरूरी है। देखिए आप भैया ध्यान दीजिएगा, आप सोचें कि मान लेते हैं ये कोई संधारित्र की प्लेट है, छोटा छोटा फिगर बनाएंगे हम, और एक परमाणु का पहले एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ये ऋण आवेशित प्लेट है बेटा, और इसमें एक परमाणु है, देख रहे हैं, एक परमाणु है, किसका, परावैद्युत। परावैद्युत इसमें भरा हुआ है, लेकिन एक परमाणु का एग्जांपल ले रहे हैं। एक परमाणु परावैद्युत का है, उसमें क्या हुआ है कि ये जो पॉजिटिव है इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींचा हुआ है, और ये नेगेटिव है इसके धनावेश को अपनी तरफ खींचा हुआ है। एकदम थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है, मतलब इन पर बहुत कम आवेश है, ठीक। तो इसका मतलब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कम है, ठीक। तो बहुत कम बल लगाए हुए हैं, और ये ऋणावेश इधर, धनावेश इधर है, ठीक। अब आप ध्यान देंगे बेटा, ठीक। अब आपने क्या किया, समझने की कोशिश करें। आपने वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा दिया, ठीक। वैद्युत क्षेत्र को क्या करने पर बेटा, बढ़ाने पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर भैया हो, जब वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो क्या घटना देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक। ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। और जब वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर तो वैद्युत बल, खिंचाव बल इस पर, और यहाँ पे आवेश बढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र तभी बढ़ेगा जब आवेश बढ़ाएंगे, और जैसे ही आवेश बढ़ाएंगे इस पर खिंचाव बल और बढ़ जाएगा, तो इसका आकार देखिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब ये आकार हो गया, ठीक ना। अब फिर और वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर आपने और वैद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र क्या करने पर बाबू, बढ़ाने पर भैया हो, और वैद्युत क्षेत्र आपने बढ़ाया तो ये बीच से टूट गया, ठीक ना। ये पूरे परावैद्युत के अंदर जो परमाणु है बीच से टूटने लगेंगे, और परमाणु के अंदर ऋणावेश और धनावेश के रूप में अलग अलग हो जाएंगे, और इसी घटना को हम लोग वैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक। देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति हो गई। अब आपने और बढ़ा दिया, ठीक। आपने और धनावेश यहाँ पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, धनावेश ऋणावेश क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। बढ़ा दिया आपने, तो अब क्या हुआ बेटा, ध्यान दे, वैद्युत क्षेत्र और बढ़ाने पर ये यहीं से टूट गया, तो इधर क्या आ गया, ऋणावेश, और इधर क्या हो गया, धनावेश। यानी ऋणावेश धनावेश दोनों परावैद्युत के अंदर परमाणु में ऋणावेश धनावेश टूटने लगता है परमाणु, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत भंजन। तो यहाँ पे जो क्रिया दिख रही है आपको, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, वैद्युत भंजन। एक बार और परिभाषा सुने, ठीक। वैद्युत भंजन किसे कहते हैं, तो ध्यान दे बेटा, ठीक। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रखा होता है तो, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने पर एक परावैद्युत के परमाणु के ऋणावेश और धनावेश पर संधारित्र की प्लेटों द्वारा लगाया गया खिंचाव बल बढ़ता जाता है, ठीक। एक समय और अधिक यदि वैद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो ये खिंचाव बल इतना अधिक हो जाता है कि परमाणु जो है वो धनावेश और ऋणावेश में टूटने लगते हैं, परावैद्युत के परमाणु। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत भंजन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये घटना भैया इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, वैद्युत भंजन। सही है, एकदम बढ़िया। अब बेटा ठीक, दो पॉइंट और छोटे छोटे हैं, एक परावैद्युत सामर्थ्य और एक भंजक विभवांतर, ठीक। दोनों को सुन लें आप, पहले हम लिख देते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, फिर उसको समझा लेते हैं, फिर ठीक भंजक विभवांतर, फिर उसको समझाएंगे, ठीक। एकदम बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो अगली जो हमारी हेडिंग है बेटा, ठीक, उस हेडिंग का नाम है, हाँ देखें, अगली जो हम लोग की हेडिंग है यहाँ पे, उस हेडिंग का नाम है परावैद्युत सामर्थ्य।
परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक, ठीक, परावैद्युत सामर्थ्य, इसकी इंग्लिश होती है बेटा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है बाबू, ये परावैद्युत सामर्थ्य कहते किसे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है, तो चलें इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान दे बेटा, समझने की कोशिश करें। हम लोग कह लेते हैं यहां पे संधारित्र की प्लेटों के बीच, हम ऐसे कह सकते हैं, जब कोई परावैद्युत, जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी, भैया, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच हाँ, प्लेटों के बीच कोई, जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा हो तो, ठीक, रखा हो तो संधारित, ठीक, रखा हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की, भैया ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच, हाँ, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यानी वैद्युत क्षेत्र को, अब वैद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश बढ़ाएंगे तब, ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को क्या करने पर, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर। ठीक, एकदम सही। जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को क्या करने पर, बढ़ाने पर। ठीक, बढ़ाने पर, वैद्युत क्षेत्र के एक अधिकतम मान पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के, ध्यान दें बेटा, एक निश्चित अधिकतम मान पर, एक निश्चित, काफी बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें, आसान है। ठीक, एक निश्चित अधिकतम मान पर संधारित्र, ठीक, मान पर परावैद्युत में, परावैद्युत में वैद्युत भंजन, ठीक, ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित अधिकतम मान तक लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, भैया हो ध्यान दीजिएगा, हाँ, अधिकतम मान तक परावैद्युत, परावैद्युत अपने अंदर, भैया, परावैद्युत अपने अंदर, काफी बढ़िया पॉइंट है, अपने अंदर, ठीक, अपने अंदर होने वाली, अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की, अभी हम समझाएंगे, वैद्युत भंजन की घटना को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है ना। वैद्युत भंजन की घटना को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य। मेरी बात समझे, समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा भैया। करा, जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित अधिकतम मान तक परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की घटना को सहन कर लेता है। ठीक, सहन कर लेता है, ठीक, वैद्युत भंजन की घटना को सहन कर लेता है तो, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की,
वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को ही, ठीक, अभी हम समझा देते हैं, उस अधिकतम, भैया ध्यान दीजिएगा, उस अधिकतम मान को ही परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत, भैया हो, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, ये चीज देखिए कितना बढ़िया। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, ठीक, सुनेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं परावैद्युत है इसके अंदर, ठीक, और ये संधारित्र की प्लेटें हैं, वैद्युत क्षेत्र को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक, खिंचाव बल बढ़ता जा रहा है, परावैद्युत की प्लेटों में उपस्थित परमाणुओं के धनावेश और ऋणावेश पर खिंचाव बल बढ़ता जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक ऐसा अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होगा बेटा, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होगा जिस पर पहुंचने के बाद तब तक परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की क्रिया को सहन कर लेता है, यानी उसके आवेश, ठीक, उस अधिकतम मान तक, वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान तक उसके आवेश, ठीक, उसके जो धनावेश ऋणावेश परमाणु के अंदर अलग नहीं होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ही वैद्युत क्षेत्र आपने बढ़ा दिया, वैद्युत भंजन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो वह अधिकतम मान, ध्यान दें, संधारित्र, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की क्रिया को क्या कर लेता है? सहन कर लेता है। ठीक, फिर से सुने आप, ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया डेफिनेशन, ये भी एकदम सेम है। जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित अधिकतम मान तक परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की घटना को सहन कर लेता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान तक उसमें वैद्युत भंजन नहीं होगा। इसमें परावैद्युत में संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत रखा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मान और अधिक बढ़ाएंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच तो तुरंत वैद्युत भंजन स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक सहन करता है परावैद्युत अपने अंदर वैद्युत भंजन की क्रिया को नहीं होने देता है, तो वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान तक, वहां तक जो वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान होता है उसे भैया हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य। देख रहे हैं, परावैद्युत की अपनी सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है। ठीक, अब ठीक, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? परावैद्युत की अपनी शक्ति है कि वो वैद्युत भंजन को रोक सके। जिस परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य जितनी अधिक होगी भैया, तो हम कह सकते हैं कि उस पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र अधिक लगाएंगे तो वो क्या कर लेगा? सहन करेगा। अगर परावैद्युत सामर्थ्य कम है, इसका मतलब कम में वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसके जो परमाणु है परावैद्युत के, ठीक, वो क्या करने लगते हैं? टूटने लगते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देंगे, एकदम इसी पर आधारित है भैया, ठीक ना, और उसे बेटा वो हम लोग कहते क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है परावैद्युत सामर्थ्य हो गया, अगला है भैया भंजक विभवांतर। एकदम इसी तरीके से है, यहां बस वैद्युत क्षेत्र है, यहां पे विभवांतर हो जाता है और कोई अंतर नहीं है। ठीक, हल्का सा डेफिनेशन बदल करके लिख देते हैं हम, भंजक विभवांतर, इसे कहेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ब्रेक डाउन भैया हो पोटेंशियल। ये ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है? भंजक विभवांतर क्या होता है? ठीक भैया, भंजक विभवांतर कहते किसे हैं? तो इसकी डेफिनेशन होती है भंजक विभवांतर की, समझने की कोशिश करें। हाँ देखें, हम बता देते हैं आपको, भंजक विभवांतर किसे कहेंगे? किसी संधारित्र, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का वह अधिकतम मान, ठीक, विभवांतर का वह कौन सा मान बाबू? वो अधिकतम मान, वह अधिकतम मान, ठीक, जिस पर, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसमें वैद्युत क्षेत्र अधिकतम और इसमें विभवांतर अधिकतम। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का वह अधिकतम मान जिस पर, भैया ध्यान देंगे, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का वह अधिकतम मान जिस पर, ठीक, जिस पर
संधारित्र की प्लेटों के बीच, ध्यान दें, संधारित्र की प्लेटों के बीच, जिस पर बाबू हो संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच बेटा ध्यान दीजिएगा उपस्थित, संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत अपने अंदर होने वाली, अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की क्रिया को क्या कर लेता है? वैद्युत, भैया ध्यान देंगे, वैद्युत भंजन की घटना को, हाँ, की घटना को क्या कर लेता है? सहन कर लेता है। ठीक, क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक, ये है तो एकदम आसान, बस इसमें बस डिफरेंस है क्या? ठीक, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात होगी, वहां भंजक विभवांतर, यानी विभवांतर। संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की क्रिया को सहन कर लेता है, ठीक, क्या कहलाता है? उस परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। भंजक विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत अपने अंदर होने वाली वैद्युत भंजन की क्रिया को सहन कर लेता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। अब देखिए बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे दो प्लेटें हैं ये, ठीक, इस पर जितने आवेश बढ़ाएंगे तो इसके अंदर देखें वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा और प्लेटों के बीच विभवांतर भी। बताइए आप, इस पर जितना धनावेश, इस पर जितना अधिक ऋणावेश होगा तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच विभवांतर उतना ही अधिक होगा और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बढ़ती है बेटा तो विभवांतर भी बढ़ता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दें, जब दूरी सब कांस्टेंट रखें तो एक पढ़े हम लोग E इज इक्वल टू V बाई डी भी या V बाई एल भी लिख सकते हैं। या हम लोग एक चीज याद रखें, एक विभव प्रवणता हम लोगों ने देखा था, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, यानी मेन डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ये विभवांतर है, ये दूरी है, ये भी विभवांतर है, ये दूरी है। आप सोच सकते हैं यदि दूरी कांस्टेंट रहे तो E भैया हो E समानुपाते क्या लिख सकते हैं? V, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो विभवांतर भी अधिक होगा। सही है बेटा, एकदम सही। ठीक है बाबू, एकदम सही। तो इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भगवान करे आप का भविष्य एकदम उज्जवल हो, खूब मेहनत से पढ़ें आप। ठीक भैया हो, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एकदम मस्त रहे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए भैया, धन्यवाद।